गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल ज्योति जन्म नर्सिंग। आज की हमारी टॉपिक है सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग द एबिलिटी टू रिप्लिकेट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें रिप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है और ये लाइफ की बेसिक यूनिट है। सेल को हम साइटो भी बोलते हैं। सेल लैटिन भाषा के सेला से डिराइव्ड किया गया है। सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी ने किया था। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। एंड एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की थी। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होती है। एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन न्यूरॉन, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन ओवा, जो फीमेल में प्रेजेंट होती है। सेल को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एल्गी। एंड यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंड एनिमल। अगेन सेल को हम दो टाइप से लेते हैं। एक प्रोग्राम्ड सेल डिट, जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं, एंड सेकंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, जिसे हम साइटोजेनेसिस कहते हैं। सेल डिवाइड होता है टू मेन टाइप में, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये बाईफॉस्फोलिपिड लेयर होती है। इसका स्ट्रक्चर बना के हम दिखा देते हैं। ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर होता है। और ये सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर होते हैं। बीच बीच में इस तरह से फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन सरफेस पे इस तरह से अटैच होते हैं और कुछ रिसेप्टर होते हैं जो सेल के अंदर चीज़ों को इस तरह से लेके आते हैं। ये प्रोटीन जो अंदर से बाहर की ओर होती हैं उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। हेड वाला ये पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है। यानी कि वाटर लविंग। टेल वाला ये पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर हेटिंग। ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं एंड ये प्रोटीन है। न्यूक्लियस ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसे सेल का ब्रेन भी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एंड जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, जैसे डीएनए को। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हमने बनाया है। इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्रोमैटिक और ये पोर है। एंड नाउ राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन सिंथेसिस। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द सेल, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेल की ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए होती है।
स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। मैक्सिमम इन सेल मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में 17 ईयर्स एंड यूकैरियोटिक में 18 ईयर्स। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, एमिनो एसिड। नाउ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम अब्सेंट। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अब्सेंट होता है, जो कि लिपिड सिंथेसाइज करता है, स्टेरॉइड का सिंथेसाइज करता है एंड ये डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। एंड नाउ गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपॉर्टस, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ प्रोटीन का वर्क करता है। एंड नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। थैंक यू।